हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस क्लास। आपके अपने चैनल आरएसएस क्लास के जरिए आज आपको मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, कल हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इसके एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे क्योंकि 4 का भी डिस्कस हमने कल कर लिया था और 3.1 के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि यदि हमारे पास दिया है 2a प्लस b 5c माइनस d a माइनस 2b 4c प्लस 3d इक्वल टू 4 माइनस 3 11 और 24 हो तो ए बी सी डी के मान बताइए। मतलब ए बी सी कामा डी के मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने बताया था कंपेयर करते हैं, इसका पहले टर्म इसके पहले टर्म, फिर क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। चलिए देखिए 2a प्लस b इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या मानिए फर्स्ट। अगली इक्वेशन बनाइए a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन नंबर थर्ड है 5c माइनस d इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। इक्वेशन नंबर 4 है 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 4। यहां से हमने कंपेयर करके इक्वेशन बनाई। अब हम जैसे क्लास 10th वगैरह में सॉल्व करते थे मान निकालना, वैसे हम मान निकालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से। क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है 2a प्लस d इक्वल टू 4 और a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3। क्या करते हैं देखिए यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि हो जाए। क्या करते हैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2a और 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा 4 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पास बात समझिए। जब 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और मोर देन घटाने पर क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर या फिर घटाने पर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारा माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस हो भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5b इक्वल टू 10। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो b इक्वल टू 10 अपॉन 5 हो जाएगा। b इक्वल टू 10 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10। तो b इक्वल टू क्या निकल के आया 2 निकल के आया। b इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं b इक्वल टू 2 आ गया, साइड में देखेंगे क्या b का मान उठा के किसी भी समीकरण में रखेंगे, पहले में ही रख देते हैं। पुटिंग ऑन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। b का मान पुट करते हैं क्या आएगा 2। a का मान नहीं है, b का मान 2, या क्या आएगा 4। तो 2a इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 और 2a इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। a का मान जो है वो कितना आएगा 1 आएगा। a और b के मान पता चल गए। अब c और d के मान पता करने। तो इक्वेशन नंबर सेकंड व थर्ड से वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। सॉरी थर्ड व फोर्थ से, थर्ड व फोर्थ से क्या है 5c माइनस डी इक्वल टू 11। 5c माइनस डी इक्वल टू 11। अगली इक्वेशन क्या है 4c प्लस 3d इक्वल टू 24।
क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 20c, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई होगा, और इसमें होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 44, और 5 का नीचे मल्टीप्लाई 5, यहाँ हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 4 20, 5 2 10, 10 2 12, 120। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सभी क्या है प्लस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 बचेगा, और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 19 आ जाएगा, डी माइनस का होगी, और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 4 जाएगा, 4 बच, यहाँ पे 6 बचेगा, 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, और 11 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा। ठीक है, चलिए ओके, तो हमारे पास कितना आया, ये आया निकल के। इक्वेशन सही है, चेक करिए एक बार। ओके राइट, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 19d, और ये माइनस में है, और हमारे पास दोनों कंडीशन, देखिए ये सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 4 जाएगा, इधर देख लीजिए 6, 11 में से 4 गया, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 76, और ये कितने आएगा माइनस में, क्योंकि ये क्या है बड़ा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 19d इक्वल टू 76, d इक्वल टू 4, d इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। जब d इक्वल टू 4 आया, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हाँ चलिए देखिए पुट कर देते हैं, इसको मिट देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इधर देखिए क्या है, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इक्वेशन थर्ड, तो क्या है 5c माइनस 4 इक्वल टू 11, उधर जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5c, तो c इक्वल टू 3, कितना आएगा निकल के 3 आएगा निकल के आपके पास, यही इसका राइट आंसर है। ठीक, ए बी सी का मान आपके पास निकल के आ गया। आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेस्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गर्मी वो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल आपके यही समाप्त होते हुए 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए इक्वल टू मैट्रिक्स आपको दी गई है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 यहाँ दिया गया है 12, और यहाँ पे √3 आ गया 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दिया गया है, क्या कह रहा है, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि बताइए। नंबर 2 कह रहा है अवयवों की संख्या। नंबर 3 क्या कह रहा है, A3 A21 A33 A24 A23, मतलब ये अवयवों की संख्या भी बतानी है, और अवयव ये इतने अवयव दिए हैं, इनकी वैल्यू भी यहां से बतानी है। अवयव के की कोटि, कोटि हमने बताई थी पंक्ति गुणे स्तंभ, ये कितने की है R1 R2 R3,
ये हो गया C1 C2 C3 C4। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये कितने की बन रही है, पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब ये बन रही है 3 into 4 की। तो क्या आएगा 3 into 4। अवयवों की संख्या काउंट करिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो संख्या क्या होगी 12 होगी, ये 3 into 4 की हो जाएगी। ए 8 13, देखिए 13 का मान 11 12 13 कितना 19 21 35। A33 कितना है हमारे पास -5। A24 कितना है हमारे पास 12। A23 5/2। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा, नोट करते आइएगा। जिसको ना समझ में आया वो दोबारा रिपीट करके देखिए, ना आए फिर भी तो कमेंट में पूछिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, रेस करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है यदि किसी अवयव में मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां बताइए। यदि 13 अवयव तो कोटियां क्या होंगी। मतलब कह रहा है पहले आपसे 12 है तो इनकी कोटि क्या होगी, एक 13 है इनकी कोटि क्या होगी। 12 की कोटि होगी 1 into 12 नंबर 1, दूसरी क्या होगी 12 into 1, अगली क्या होगी 6 into 2 और 2 into 6, एक और हमारे पास क्या होगी 3 into 4 और 4 into 3। और किसी के टेबल में क्या डलवाएगा, नहीं आएगा। तो इसकी जो संभव कोटियां होंगी ये बनेगी जाके, ठीक। और 13 की जो होगी 1 into 13 और 13 into 1, ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, 18 एलिमेंट है, तो इसकी संभव कोटियां बताइए, 5 अवयव हो तो क्या होंगे। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 into 2। इस क्वेश्चन को ऊपर से डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, aij इक्वल टू 1 प्लस i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, दूसरा नंबर जो भी दिया गया उसको बाद में देखेंगे। 2 into 2 अवयव है, मतलब 2 into 2 की मैट्रिक्स है, और कह रहा है a बराबर aij की रचना कीजिए। मतलब aij के मान निकाले हैं, 2 into 2 की है, मतलब 2 into 2 तो क्या बनाएगी 2 into 2 की, a11 a12 a21 a22 ये बनाएगा जाके। अब इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, मान निकालना है मतलब। ठीक, बात समझ में आ रही हो। 1 मिनट। चलिए देखिए, गर्मी बहुत है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन के बारे में क्या, aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब a11 निकालेंगे, a11 i का मान 1 और j का मान 1, i 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, क्या निकलेगा हमारे पास 1 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 4 अपॉन 2 मतलब 2 निकल के आएगा आपके पास। ठीक, a12 निकालेंगे, a12 क्या होगा 1 प्लस 2 अपॉन 2, मतलब 2 1 3 3 का होल स्क्वायर 9 9 अपॉन 2। a21 निकालेंगे, 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 3 3 का होल स्क्वायर 9 9 अपॉन 2। a22 जो निकलेगा हमारे पास वो आएगा
2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8। जो मैट्रिक्स है मतलब आपके पास A22 की जो मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की वो कितनी आएगी, निकल गए 2, 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 8। ये इसकी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनेगी। आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीके से हमने समझाया, आपको समझ में आ गया। देख लीजिएगा और से जहां पे ना समझ में आए कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसा ही कुछ कह रहा था। देखिए ए आई इक्वल टू आई अपॉन जे। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक, सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करके आपको बताते हैं। क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा 3 इंटू 4 अवयव मतलब जो मैट्रिक्स है 3 इंटू 4 की है, बनानी है, रचना कीजिए मतलब बनाना है हमें। कह रहा है पहले कह रहा है ए आई जे इक्वल टू 1 अपॉन 2 और माइनस 3 आई प्लस जे और मॉड। पहला क्वेश्चन ये दिया गया, कह रहा है 3 इंटू 4 की बनानी है, मतलब 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगी। A11 A12 A13 A13 A14 4 कॉलम्स होंगे और 3 रो होंगी। A21 A22 A23 A24 31 32 33 34, तो R1 R2 R3 और ये आपकी रो हो गई और कॉलम 3 इंटू 4 की बनानी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। A11 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस जे। जे का मान भी क्या है 1 है। 3 का नाम 3, आपके पास माइनस 3 आएगा, माइनस 3 फिर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा माइनस 3 और 1 माइनस 2 और यहाँ बाहर आएगा 2 हो जाएगा मॉड से, बाहर आने में वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 निकल के आएगा। इसी प्रकार हम 1 2 निकालते हैं। 1 अपॉन 2 मॉड 3 इंटू 1 प्लस 2 मॉड क्लोज और यहाँ पे माइनस है। 3 का नाम 3 और 3 फिर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा आपके पास, कितना आ जाएगा 1/2। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए अगला A13 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू, देखेंगे 3 पे 3 जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। A14 1 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, कितना बचेगा हमारे पास 3, 3 से 4 जाएगा 1, 1 अपॉन 2। इसी प्रकार हम 2 1 निकालेंगे। 2 1 निकालते हैं, हमारे पास क्या आता है 1 अपॉन 2 3 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास निकल के आएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 बाहर आएगा मॉड के 5 अपॉन 2 हो जाएगा। यहीं से A22 की चर्चा करते हैं। 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। A23 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, 3 दूनी 6, 6 पे 3 गया 3, 3/2। अगले इसमें 2 4 में निकालना पड़ेगा। 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, 6 4 गया 2, ठीक है 3 दूनी 6, 6 पे 4 जाएगा 2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 1।
अब यहीं पे हम निकालते हैं साइड पे A31 इक्वल टू 1/2 3 into 1 प्लस कितना है J की वैल्यू 1, तो 3 का नम 3, 3 से 1 जाएगा 2, कितना आ जाएगा 1। A32 1/2 3 into 3 into 3 प्लस 2 कितना आएगा 3 क्या आई 9, 9 से 2 गया 7 बचेगा आपके पास 7/2, मॉड से बाहर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 3 into 3 प्लस 3 3 3 जा 9 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 से 3 जाएगा 6 और 6 यहाँ पे कितना आएगा 3 3 4 की चर्चा कर लेते हैं 1/2 माइनस 3 3 प्लस 4 3 3 9 9 में से 4 गया 5 5/2, तो हमारे पास क्या बनेगी जाके मैट्रिक्स बनेगी जाके 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 और 1 7/2 5/2 सॉरी 3 है यहाँ पे 3 5/2, ये क्या बनेगी हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी जाके। चलिए देखते हैं आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, क्या आ रहा है आंसर। थ्री पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर 5 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 1 4 7 3/2 5/2, ठीक है 31 में क्या है 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 से 1 जाएगा 2 2/2 1 बचेगा, बट इसमें क्या आ रहा है 4 आ रहा है, कैसे 4 तो नहीं आना चाहिए, देख लीजिए दिया है 3, हाँ सॉरी देखिए यहां से बाय मिस्टेक यहाँ 3 होगा 3 3 से 9 9 से 1 जाएगा 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, जब यहाँ पे 4 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक ये चीज ध्यान रखना है, गलती पे भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक ओके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान से सॉल्व किया गया है इसको, ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ब्रेक लिया था हमने 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है 5 का सेकंड पार्ट आप लगा लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आप थोड़ा सा तो सॉल्व करेंगे क्योंकि देर में बहुत ज्यादा है, तो एक्स वाई जेड के मान निकालें, मैट्रिक्स दी गई है आपको इक्वल में भी मैट्रिक्स दी गई है, कह रहा है एक्स वाई जेड के मान निकालिए, ऐसा क्वेश्चन देते तो बिल्कुल चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर करवाइए पहले वाले का पहले वाले टर्म से दूसरे वाले टर्म का दूसरे वाले टर्म से, मतलब A11 को A11 से कंपेयर करवाना है, A12 को A12 से ही कंपेयर करवाना है, तो y का मान कितना निकल के आएगा दोस्तों 4 आएगा निकल के, और z का मान 3 आया निकल के, क्योंकि कंपेयर करवाना है, x का मान 1 आया निकल के, और x y z के मान निकाले तो क्या लिखेंगे x = 1 कामा y = 4 कामा z = 3, ये इस क्वेश्चन के क्या है राइट आंसर है। अब देखते हैं इसका एक सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप लगाएंगे, थर्ड पार्ट में आपको डिस्कस करवा दूं वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बाकी सेकंड पार्ट आप इसको बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा।
देखिए क्या कह रहा है, इसी का तीसरा क्वेश्चन, छठे का तीसरा, पहला आप लगाइए, पहला हमने बताया, दूसरा आप लगाइएगा। क्या कह रहा है देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड मैट्रिक्स है आपके पास, और दिया गया है y, मतलब इस साइड जो दिया गया वो है आपका 9 5 7, ऐसा आपको दिया गया है। पहला एक्स वाई जेड के मान बताइए, इसमें भी आपको एक्स वाई जेड ही बताना पड़ेगा। देखिए कंपेयर करवाते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, x प्लस जेड इक्वल टू इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड, y प्लस जेड इक्वल टू इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। y प्लस जेड का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर y प्लस जेड इक्वल टू 7 मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 2 निकल के आएगा आपके पास। जब x इक्वल 2 आया तो 2 का मान समीकरण इक्वेशन नंबर किसमें रखने पर, सेकंड में रखने पर, इक्वेशन सेकंड में रखने पर क्या है, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 5 माइनस 2, जेड का मान क्या आएगा आपके पास 3 आएगा निकल के। जब x का मान आ गया, z का मान आ गया, तो y का मान तो निकल आएगा ना, y z का मान 3 में पुट कर दिए, z का मान 3 में रख दीजिए, क्या है y प्लस 3, y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास निकल के 4 आएगा। हम पार्ट में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। बिल्कुल आसान तरीके से आपको सॉल्व करके बताया, आंसर मैच कर देते हैं। आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। आंसर जो आया है आपके निकल के वो है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 का थर्ड, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल 3, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। तो 6 नंबर का तीसरा क्वेश्चन आपको हमने डिस्कस करवाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 7, यहाँ से आपको ABCD के मान निकालने हैं, बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। नहीं निकाल पाएंगे तो कल अगले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप, आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। आपके अपने चैनल RSS क्लास में के जरिए ये क्लासेस चल रही थी, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।